बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स असूल माशियात का लेक्चर नंबर 5। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इसका नाम है कंज्यूमर्स डिमांड थ्योरी, सारफ का नज़रिया तलब। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसका क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसकी वेटेज देखते हैं। सबसे पहले इसमें से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो कम से कम एक MCQs इसमें से ज़रूर पूछा जा सकता है और उसके एक ही मार्क्स है। 2 MCQs भी पूछे जा सकते हैं लेकिन मिनिमम एक पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मिनिमम आप लोगों को 2 पूछे जाते हैं और दोनों के 4 मार्क्स हैं, क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आने के जो चांसेस होते हैं वो 1 और उसके 8 मार्क्स हैं। लेकिन इसमें 5 नंबर का जो पेपर है वो कंफर्म आता ही आता है। ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो बाज़ औक़ात पूछा जाता है, बाज़ औक़ात इसे स्किप कर दिया जाता है। इसलिए लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन याद करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय यूटिलिटी, डिस्कस वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी। आस्पेक्ट्स टाइप्स को भी कह सकते हैं, यानी इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं अफादा के। अफादा से क्या मुराद है? अफादा के मुख्तलिफ पहलू बयान करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि अफादा क्या है, यूटिलिटी क्या है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों से हमें अफादा, तस्कीन या अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं हम। अब जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनकी कोई ना कोई ख़ासियत होती है, उनमें कोई ना कोई सलाहियत होती है। उस सलाहियत का नाम अफादा रखा हुआ है। जैसे यूटिलिटी इज़ द पावर और एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या है? पावर है, एबिलिटी है गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स और सर्विसेज हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अशिया और खिदमात में इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की जो सलाहियत है, जो खूबी है, उसको अफादा का नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर जैसे पानी है, पानी में हमारी प्यास बुझाने की, प्यास ख़त्म करने की सलाहियत है, और इसी तरह जो ब्रेड है, रोटी है, और इसमें हमारी भूख ख़त्म करने की सलाहियत है। चीज़ों के अंदर जो सलाहियत है, उस सलाहियत का नाम, चीज़ों के अंदर जो पावर एबिलिटी है, उस पावर और एबिलिटी का नाम यूटिलिटी है, अफादा है। नेक्स्ट, यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस, अफादा और फ़ायदामंदी। डियर स्टूडेंट्स, अफादा और फ़ायदामंदी दोनों टर्म्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट, मतलब आम तौर पर अगर देखा जाए तो ये सेम है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अफादा की डेफिनेशन में पढ़ाई कि अफादा क्या है कि हमारी ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरा करने की सलाहियत अगर चीज़ों में है तो वो अफादा है। अब देखते हैं आगे। यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस बिकॉज देयर आर मैनी गुड्स विच हैव यूटिलिटी बिकॉज दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, बट दे आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, सो दे आर नॉट यूजफुल। अफादा से मुराद फ़ायदामंदी नहीं है। यूटिलिटी डज नॉट मीन यूज़फुलनेस, क्योंकि बहुत सी ऐसी अशिया हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूटिलिटी होती है लेकिन वो यूज़फुल नहीं है। अफादा से मुराद फ़ायदामंदी नहीं, क्योंकि बहुत सी अशिया ऐसी हैं जो अफादा रखती हैं, इंसानी ख्वाहिश पूरा करती हैं, लेकिन ये इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए वो फ़ायदामंद नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे शराब है, एक शराब पीने वाला, वाइन पीने वाला जो शराबी है, उसको अगर ख्वाहिश होगी शराब पीने की तो उसके लिए शराब में फ़ायदा है, लेकिन ये फ़ायदामंद नहीं है क्योंकि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। इसी तरह अगर कोई अफ्यून का आदी है और उसको इस्तेमाल करेगा तो उसे उस फ़ायदा उसे हासिल होगा, लेकिन ये मुज़र सेहत है। इसी तरह सिगरेट का भी यही है कि जो शख्स सिगरेट पीता है तो उसके लिए सिगरेट पीने में उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, उसे अफादा मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन क्योंकि मुज़र सेहत है तो इस वजह से इसे हम कहेंगे यूज़फुल नहीं है। आस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी, अफादा के पहलू। सबसे जो पहला है, अफादा की टाइप्स भी कहा जा सकता है इसको। सबसे पहला जो अफादा की किस्म है या इसका जो आस्पेक्ट है वो है इनिशियल यूटिलिटी, इब्तदाई अफादा। यूटिलिटी
अटेन्ड फ्राम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। जब भी हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ की पहली इकाई इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं इब्तदाई अफादा। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स पानी पीता है, एक गिलास पीता है, तो वो पहला गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पीता है, पहला गिलास जो पिएगा उस पहले गिलास से जो उसको सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी हासिल होगी उसको हम इनिशियल यूटिलिटी का नाम देते हैं। सेकंड है कुल अफादा। कुल कहते हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ों का मजमुआ, जमा। मिसाल के तौर पर यूटिलिटी, इसकी डेफिनेशन है यूटिलिटी अटेन्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। किसी शय की इकाइयों की मखसूस तादाद के इस्तेमाल से मजमूई तौर पर जो अफादा हासिल होता है इसे कुल अफादा कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन इस तरह भी की जा सकती है, सम ऑफ यूटिलिटी अटेन्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ मोर देन 1 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। एक से ज़्यादा इकाइयों के, एक से ज़्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल से जो हमें सम ऑफ यूटिलिटी हासिल होता है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं, कुल अफादा कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह, अगर शख्स 2 आम खाता है, पहले आम से अगर उसे 6 यूटिल्स मिल रहे हैं, यूटिलिटी मिल रही है, और सेकंड से 4, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा 10। अब फर्स्ट से ज़्यादा और सेकंड से कम क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हमें किसी चीज़ के इस्तेमाल करने की हाजत होती है, ख्वाहिश होती है, तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, फिर उसके बाद अगला यूनिट इस्तेमाल करने से पहले से कम। यानी भूख की मिसाल ले लें, अगर हम 1 रोटी खाते हैं तो भूख पहले लगी थी तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, सेकंड शुरू करेंगे तो उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। नंबर 3, मार्जिनल यूटिलिटी, मुख्ततम अफादा। यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ ए कम्युनिटी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। हम अगर देखें, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि एक शख्स 2 आम खाता है, पहले आम से 6 अफादा हुआ, उसको यूटिलिटी हुई, दूसरे से 4। अब उसका लास्ट क्या है? लास्ट यूनिट उसने कौन सा यूज़ किया? सेकंड वाला, और सेकंड वाले से उसे क्या यूटिलिटी हासिल हुई? 4। इसका मतलब है 4 उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी। या फिर इसका सेकंड डेफिनेशन है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे लिख लीजिएगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। किसी शय की आखिरी इकाई सर्फ करने से हासिल होने वाले अफादा मुख्ततम अफादा कहलाता है। किसी शय की एक ज़ायद इकाई के इस्तेमाल से कुल अफादा में होने वाली तब्दीली को मुख्ततम अफादा कहते हैं। इसे मुख्तसरन आप इस तरह भी कह सकते हो कि कुल अफादा में जो तब्दीली होती है उसको हम कहते हैं मुख्ततम अफादा, मुख्ततम अफादा, मार्जिनल यूटिलिटी। मिसाल फिर मैं वही दूंगा, अगर फ़र्ज़ करें एक शख्स 1 आम खाता है तो उसका कुल अफादा कितना हो गया? 6। अगर 2 खाता है तो उसका कुल अफादा कितना हुआ? 10। अब 10, अब सेकंड में उसका कुल टोटल यूटिलिटी 10 हो चुकी है, 10 में से 6 निकालेंगे, बाकी 4 बचेगा, और 4 जो है वो उसका मार्जिनल यूटिलिटी होगा। अब नेक्स्ट इसका फार्मूला भी है मार्जिनल यूटिलिटी का, कि मार्जिनल यूटिलिटी MU इज इक्वल टू डेल्टा TU डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। मुख्तलिफ अफादा के कुल अफादा में तब्दीली बटा शय की मिकदार में तब्दीली। अब हम फार्मूले को देखते हैं। MU स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। MU से मुराद मुख्ततम अफादा है, मार्जिनल यूटिलिटी है। डेल्टा TU से मुराद है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। डेल्टा जो लफ्ज़ है ये सिंबल है और ये इसको हम चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह डेल्टा Q से होगा कि चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। यानी इस फार्मूले के एक एक मैंने बता दिया आपको कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। नेक्स्ट, पॉजिटिव यूटिलिटी, मुस्बत अफादा। एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट ज़ीरो, देन यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। जब तक किसी शय के कुल अफादा में इजाफा होता रहेगा, मुख्तलिफ अफादा सिफर तक ना पहुँचे, तो इसका अफादा मुस्बत है। यानी
अगर आप देखें एक चीज़ के जो कुल अफादा है वो उसकी 3 स्टेजेस हैं। एक वो शुरू में बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है। आगे अगले क्वेश्चन में हम इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जब तक कुल अफादा बढ़ता रहेगा, एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नॉट ज़ीरो। उस वक्त तक मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो नहीं, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो नहीं होगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव यूटिलिटी। उसके बाद नंबर 5 है ज़ीरो यूटिलिटी, सिफर अफादा। जब आपकी ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाए किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की, कि अब फ़र्ज़ करें भूख लगी थी, आपने खाना खाना शुरू किया और खाने की ख्वाहिश आपकी ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब है आपकी भूख ख़त्म हो गई। अब इसका मतलब ये यहाँ पे ज़ीरो यूटिलिटी है। व्हेन डिज़ायर ऑफ ए गुड इज़ फुली सेटिस्फाइड, जब किसी चीज़ को की ख्वाहिश जो है उसे इस्तेमाल करने की मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाए, एंड कंज्यूमर हैज़ नो डिज़ायर टू कंज्यूम फर्दर यूनिट्स, और कंज्यूमर जो है, सारफ जो है, जो शख्स है, उसको मज़ीद उस शय को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना रहे, देन यूटिलिटी ज़ीरो, तब यूटिलिटी ज़ीरो है। इस पॉइंट में मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है। दिस विल बी द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसको कंज्यूमर का नुक्ता तस्कीन, नुक्ता सीरी भी कहते हैं। यानी ये डेफिनेशन आपको ज़ीरो यूटिलिटी के नाम से भी आ सकती है, और नुक्ता सीरी से क्या मुराद है इससे भी पूछा जा सकता है, लेकिन डेफिनेशन यही लिखेंगे आप। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या ज़ीरो यूटिलिटी के नाम से ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है बोर्ड में। नंबर 6 और आखिरी डेफिनेशन आज की, मनफी अफादा। जब आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाए किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की, लेकिन उसके बावजूद हम उस चीज़ का कोई ना कोई यूनिट इस्तेमाल करें, तो पॉजिटिव यूटिलिटी की बजाय, मुस्बत अफादे की बजाय, यानी फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है, अफादा मनफी में चला जाता है। व्हेन यूटिलिटी ऑफ ए गुड इज़ ज़ीरो, जब ज़ीरो हो यूटिलिटी, मतलब कि आपकी जो ख्वाहिश है वो मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है, आपको मज़ीद यूनिट इस्तेमाल करने की ख्वाहिश नहीं है, बट कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट्स ऑफ इट, लेकिन शख्स उसको भी इस्तेमाल, उसको और इस्तेमाल कर ले ख्वाहिश मुकम्मल होने के बाद, देन यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, तब अफादा जो है, यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ नेगेटिव यूटिलिटी। जब नेगेटिव यूटिलिटी होती है तो उस केस में जो टोटल यूटिलिटी है वो गिरना शुरू हो जाती है। आज के इस लेसन में हम लोगों ने आस्पेक्ट पढ़े, मतलब मुख्तलिफ इसके यूटिलिटी की डेफिनेशन, यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस, इसका डिफरेंस, और फिर 6 डेफिनेशन। इसमें यही था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।